थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में क्या क्या करना है वो आपको बता रही हूँ, ताकि आप समय रहते अपनी सारी प्रैक्टिकल्स की रिकॉर्ड कंप्लीट कर लें। प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है आपका मॉर्फोलॉजी और अनाटमी, ये अभी हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से ये 5 एक्सरसाइज हैं जो आपको करके रखनी है। मैं आपको इसके बता दूंगी कौन कौन से डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले आपका है टू स्टडी द बॉडी प्लान ऑफ ए डाइकॉट प्लांट, ये दूसरा है मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल ब्रांचिंग, इनके डायग्राम ड्रॉ करने हैं और इसके बारे में लिखना है। तीसरा सेकेंडरी ग्रोथ सनफ्लावर में और मेज में, इसके स्टेम और रूट के अंदर इनका ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम और इसके बारे में लिखना है। सनफ्लावर आपका डाइकॉट का प्लांट हो गया और मेज है ये मोनोकॉट का प्लांट हो गया। उसके बाद एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ आपको 4 प्लांट्स की डायग्राम के साथ बतानी है, निक्टेंथस, बिग्नोनिया, सेल्वाडोरा और ड्रेसिना। और 5वां डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का ट्रांसफर सेक्शन आपको डायग्राम के साथ बताना है। अब मैं आपको ये फर्स्ट पेपर का जो प्रैक्टिकल का पार्ट है इसके डायग्राम्स और एक्सरसाइज बता रही हूँ। ये देखिए, ये है बॉडी प्लान की एक्सरसाइज, टू स्टडी द बॉडी प्लान ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट प्लांट। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है और इस एक्सरसाइज में जो लिखा है वो आपको रिकॉर्ड में बनाना है और लिखना है। सेकेंड एक्सरसाइज जो मोनोपोडियल और सिम्पोडियल ब्रांचिंग है, ये देखिए, ये मोनोपोडियल ब्रांचिंग है, ये सिम्पोडियल अधरक में जो ब्रांचिंग है सिम्पोडियल है। ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करके इसके बारे में आप लिखेंगे। ट्रांसफर सेक्शन थर्ड जो एक्सरसाइज है, ये सनफ्लावर का ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है, सेलुलर एंड लाइन डायग्राम। तो आपको रेखीय चित्र और कोशिकीय चित्र ये दोनों आपको सनफ्लावर के थर्ड एक्सरसाइज में बनाने हैं और इसके बारे में डिटेल लिखना है। ये मोनोकॉट स्टेम है, मक्के का मोनोकॉट स्टेम, जिसका ये रेखीय चित्र है और ये कोशिकीय चित्र है। ये दोनों चित्र बना करके इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। ये डाइकॉट रूट है टीनोस्पोरा का, अगर सनफ्लावर का मिल जाए तो सनफ्लावर का बना लीजिए, नहीं तो ये टीनोस्पोरा का डाइकॉट रूट, इसकी संरचना ये दोनों चित्र बना के इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। ये टीनोस्पोरा का रूट है। अब डाइकॉट के बाद मोनोकॉट रूट, ये मक्के का रूट है, मोनोकॉट रूट, ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम आप बनाएंगे। ये दोनों चित्र बना के ये मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी कंप्लीट डिस्क्राइब करनी, ये मक्के का है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ निक्टेंथस की, ये चौकोर डायग्राम निक्टेंथस हरसिंगार के पादप का है, तने का, और ये उसका कोशिकीय चित्र है निक्टेंथस का यानी हरसिंगार का। ये दोनों चित्र बनाने हैं और डिस्क्राइब करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्लांट्स हैं, ये निक्टेंथस का है पहला। दूसरा प्लांट ये है बिग्नोनिया का, बिग्नोनिया स्टेम, ये बिग्नोनिया का। दोनों चित्र आपको एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ के ये बनाने हैं और लिखना है। तीसरा पादप सेल्वाडोरा है, सेल्वाडोरा, इसके ये दोनों चित्र बना के इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देनी है, सेल्वाडोरा। चौथा पादप है ड्रेसिना, ड्रेसिना मोनोकॉट स्टेम है और इसकी एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ आपको ये दोनों डायग्राम बना करके बतानी है कि इसके अंदर क्या डिफरेंट लक्षण है। ये ड्रेसिना का पादप है। क्वेश्चन नंबर 5 में लीफ का, मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ का जो टीएस बनाना है, उसमें ये नीरियम की पत्ती है, नीरियम लीफ का ट्रांसफर सेक्शन ये आपको ड्रॉ करना है, इसके बारे में लिखना है। लीफ का जानकारी देने के लिए डाइकॉट लीफ है, ये नीरियम की पत्ती डाइकॉट लीफ है। ये है मोनोकॉट लीफ यानी जिया मेज, मक्के की लीफ, जो मक्का होता है, मेज जिसको बोलते हैं जिया मेज, ये मोनोकॉट लीफ है और ये डायग्राम है उसका और इसके साथ इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये कंप्लीट हुआ 5 क्वेश्चन आपके पेपर नंबर 1 के। अब देखिए, ये है आपका पेपर 2 का प्रैक्टिकल।
जिसमें आपको स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज करना है। डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, किताब से उतार लीजिएगा। डिटरमाइन पीएच ऑफ द सॉइल, ये भी किताब से उतारना। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो इकोलॉजिकल जो प्लांट्स हैं जैसे हाइड्रोफाइट है पानी के या मरुद्भिद पादप है, उनके हिसाब से ये हमें ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है। हाइड्रिला स्टेम जो है ये एक्वाटिक प्लांट है, हाइड्रोफाइट है। टाइफा लीफ ये भी हाइड्रोफाइट है। कैलोट्रोपिस एंड कैपेरिस स्टेम ये जीरोफाइट है, मरुद्भिद पादप है। तो इकोलॉजी के हिसाब से मरुद्भिद पादप और जलीय पादपों की हमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। पांचवा, फाइटोकेमिकल टेस्ट आपको किताब से उतारने हैं, स्टार्च का, फैट का, प्रोटीन का और सेलुलोज का। उसके बाद में छठा जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, उसमें मसाले और जिनसे रेशे मिलते हैं वो पादप, ऑयल प्लांट्स में जो तेल देने वाले पादप हैं, मेडिसिनल प्लांट जो औषधीय पादप हैं और बेवरेजेस जो पेय पदार्थ हैं, इन प्लांट्स के बारे में आपको लिखना है। अभी मैं एक एक करके आपको ये क्वेश्चंस धीरे धीरे समझाती हूँ। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी। ये है टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ये क्वेश्चन आप रिकॉर्ड से पूरा उतार के कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉइल यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको यूज़ करके हम सॉइल का पीएच कैसे निकालेंगे वो ये वाली एक्सरसाइज आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हाइड्रिला जो जलीय पादप है, ये इसकी स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं और इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में टाइफा की लीफ, ये जलीय पादप है, इसकी ये पत्ती है जिसमें एयर चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं। ये टाइफा की पत्ती का ये दोनों चित्र आपको बना के इसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही कैलोट्रोपिस आंकड़ा मरुद्भिद पादप है, ये दोनों डायग्राम आंकड़े के ड्रॉ करके और ये वर्णन करिएगा। ये मरुद्भिद पादप है आंकड़ा कैलोट्रोपिस। चौथा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कैपेरिस स्टेम, जिससे हम कैर निकलता है, जिसमें कैर का अचार बनता है। कैपेरिस स्टेम के ये दोनों डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। ये भी मरुद्भिद पादप है और इसका वर्णन करना है। ये दोनों डायग्राम्स के बाद में और इसका वर्णन करेंगे ट्रांसफर सेक्शन का और मरुद्भिद लक्षण लिखेंगे कि इसमें मरुद्भिद लक्षण क्या है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो 5 है फाइटोकेमिकल टेस्ट। ये बुक से आपको मिल जाएंगे, स्टार्च, फैट, प्रोटीन और सेलुलोज का। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से ये फाइटोकेमिकल टेस्ट उतार लीजिएगा। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जो है स्पाइसेस यानी मसाले, जो भी प्लांट मैं बता रही हूँ वो नाम आप उतार लीजिए। मसालों में आप लिखेंगे जीरा, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन सभी के सबसे पहले, जैसे मैं अदरक का आपको बता रही हूँ, जिंजर, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे लोकल नाम, फिर लिखेंगे बोटैनिकल नेम, फिर लिखेंगे फैमिली, उसके बाद कौन सा पार्ट इसका यूज़ होता है और उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो ये तो हुआ स्पाइसेस यानी मसालों के बारे में। जो मसाले मैंने बताए हैं अदरक, हल्दी, लौंग, जीरा, काली मिर्च, इलायची, इनके बारे में, और हींग भी ले लीजिएगा, इसके बारे में आप लिखेंगे। और लिखना सबके बारे में, पहले उसका लोकल नाम, फिर बोटेनिकल नेम, फिर फैमिली कौन सी है, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, और फिर बाकी सारे उसके उपयोग। मसालों में आप धनिया और दालचीनी भी ऐड कर लीजिए, धनिया और दालचीनी। फिर उसके बाद फाइबर्स जिनको हमें रेशे प्राप्त होते हैं, उसमें आप कॉटन ले लीजिएगा और जूट का पादप भी ले लीजिएगा, कॉटन और जूट। ऑयल गिविंग पादपों में जिनसे हमें ऑयल मिलता है उसमें हम ले सकते हैं मूंगफली, सरसों और कोकोनट। मूंगफली, सरसों और कोकोनट, इनका सारा डिटेल लिखेंगे कि लोकल नाम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली कौन सी है, वो जो मैंने बताया सारा
आप मूंगफली ले लो, सरसों ले लो और कोकोनट ले लो। 3 प्लांट्स ये हो गए जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। अब आते हैं औषधीय पादपों पे। औषधीय पादपों में मैं नाम बता रही हूँ आपको। एक तो है सर्पगंधा फर्स्ट नंबर, फिर है अश्वगंधा, क्विनीन, ठीक है। क्विनीन के बाद में आप ले लीजिए केवल तुलसी, छठे नंबर पे तुलसी है। तुलसी के बाद आप ले लीजिए ये 8वें नंबर पे है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा के बाद आप 9वें नंबर पे ले लीजिए नीम, ठीक है। केवल इतने प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स के आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और सारी बाकी उपयोग और बोटेनिकल नेम, फैमिलीज वगैरह लिखेंगे। फिर आता है लास्ट में बेवरेजेस। बेवरेजेस में चाय और कॉफ़ी, ये 2 पेय पदार्थ हैं, चाय और कॉफ़ी, इनके बारे में लिखेंगे। तो ये हुआ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। अब हम आते हैं 3rd पेपर पे। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 आपका ये टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी है, जिसमें मैंने ये 10 फ्लावर बताए हैं, जो कि मैं अभी फैमिलीज़ भी चल रही हैं क्लास में। इन फ्लावर्स को आप अच्छे से कर लोगे, देख लोगे तो फैमिलीज़ इसकी थ्योरी भी याद हो जाएगी। आंकड़ा कैलेट्रोपिस, हिबिस्कस गुड़हल, केशिया अमलतास, धतूरा, ब्रेसिका सरसों का फूल, कैथेरेंथस सदाबहार का फूल, थिविशिया पीली कनेर, ट्रिटिकम गेहूँ, टेजिटस गेंदे का फूल और कोरिएंड्रम धनिए का फूल। ये 10 फ्लावर्स आपको करने हैं। मैं एक फ्लावर का डायग्राम आपको बता देती हूँ, उसके बाद सारे 10 उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से उतारने हैं। केवल एक फ्लावर में आंकड़े का आपको जो सबसे पहले उसके डायग्राम के हिसाब से बता देती हूँ, फिर सारे 10 फ्लावर्स उसी हिसाब से आपको उसी की तरह सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और वर्णन करना है। ये एक फ्लावर का मैं डिस्क्रिप्शन आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे फैमिली का नाम, उसके नीचे प्लांट का नाम, फ्लावर का नाम है कैलोट्रोपिस क्रॉसेरा, जिसको हम आंकड़ा कहते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन इस तरीके से करेंगे। जनरल नेम क्या है, हैबिट यानी प्रकृति और हैबिटेट यानी आवास, फिर उसकी जड़ कैसी है, स्टेम कैसी है, लीफ कैसी है, पुष्पक्रम, पुष्प, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, और उसके बाद फ्रूट, फिर फ्लोरल फार्मूला क्या है, क्लासिफिकेशन के लक्षण क्या है पूरे, और लास्ट में फ्लोरल डायग्राम आप इस पेज पे बनाएंगे। डायग्राम आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले हैबिट बनाएंगे, यानी प्लांट कैसा दिखता है पूरा का पूरा पुष्प के साथ में, जिसमें तना, पत्ती, पुष्प सब आ जाएगा। फिर उसके बाद पुष्प का एलएस बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पुष्प का, ये बन जाएगा। फिर पुष्प का आप स्टाइल और स्टिग्मा कैसा दिखता है ओवरी के साथ जुड़ा हुआ, वो बताएंगे। फिर स्टेमेंस यानी पुंकेसर कैसे दिखते हैं, इसमें तो पॉलिनिया बन गया है, वो दिखाएंगे। ओवरी का टीएस बताएंगे। फिर लास्ट में फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और नीचे प्लांट का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से एक पेज पे या 2 पेज पे आप ये सारे चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन उसके साइड में करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आंकड़े का वर्णन कर रहे हो और चित्र यहाँ धनिए का बना रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। जिस प्लांट का इधर वर्णन हो रहा है उसी के चित्र इस तरफ होंगे। पूरे चित्र अगर इस पे नहीं आए तो बैक साइड पे बनाएंगे चित्र, और वर्णन भी उसी के साइड में आप ख़त्म करेंगे। तो ये इस क्रम में आप 10 के 10 टैक्सोनॉमी के फ्लावर्स आपको करने हैं। ओके, अब मैं एम्ब्रियोलॉजी की एक्सरसाइज बता रही हूँ, कौन से चित्र बनाने हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। एम्ब्रियोलॉजी की पहली एक्सरसाइज जो है टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ द एंथर, इसके अंतर्गत आपको ये चित्र बनाना है, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन पूरा, और इसका वर्णन करना है। सेकेंड एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड के प्रकार। ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स हैं, ये 3 आपको दिख रहे हैं, ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स, 3 ये दिख रहे हैं और 3 ये वाले हैं। ये 6 प्रकार के ओव्यूल आपको डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करने हैं। विद डायग्राम आप इनको डायग्राम के साथ में आपको ये पूरे बताने हैं 6 प्रकार के ओव्यूल्स। इसी में टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये 6 तरीके के प्लासेंटेशन आपको, टाइप्स ऑफ बीजांड न्यास, बीजांड न्यास के प्रकार,
ये प्लासेंटेशन का वर्णन करना है चित्र के साथ में। एम्ब्रियोलॉजी का 4th क्वेश्चन में एम्ब्रियो सैक, इनमें से कोई सा भी एक एम्ब्रियो सैक आप बना सकते हैं। ये 4 प्रकार के एम्ब्रियो सैक हैं, इसमें से कोई भी एक एम्ब्रियो सैक आप बनाएंगे। उसी के साथ एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म भी 2-3 प्रकार के हैं, कोई भी एक प्रकार का आप डिस्क्राइब कर दीजिए एंडोस्पर्म। और लास्ट में है एम्ब्रियो, ये 2 प्रकार के एम्ब्रियो बने हुए हैं, ये एम्ब्रियो का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये कंप्लीट होता है आपकी प्रैक्टिकल की कंप्लीट एक्सरसाइज पूरी, जो कि रिकॉर्ड में बुक से आपको करनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। और इकोलॉजी की जो फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी का क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं अलग से आपको बताऊंगी, उसको आप एज इट इज़ उतार लीजिएगा अपनी रिकॉर्ड में। तो कंप्लीट हुआ ये प्रैक्टिकल का पूरा सिलेबस, इसी में से एग्ज़ाम में आएगा और आप इसे अपनी रिकॉर्ड पर टाइम रहते आपको 1-1.5-2 महीने का जो भी टाइम है उसमें ये रिकॉर्ड आपको कंप्लीट करनी है, अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।